रंग रसिया रंग रसिया भइल बा बिहार सरकार। रंग रसिया भइल बा बिहार सरकार। रंग रसिया चाचा जी सबके हो रंगवा लगावे। रंगवा लगावे हो रंगवा लगावे। नेताजी बैठी के सत्ता जमावे। सत्ता जमावे हो सत्ता जमावे। मन बसिया ई शिक्षा के कैले खराब। रंग रसिया अभ्यर्थी के होली बिना रंगवाया वीर। रंग रसिया भइल बा बिहार सरकार। रंग रसिया 11 के टेट पास अभियास जो है। अभियास जो है हो अभियास जो है। 17 वाला हो बैठी के रोवे। 17 हो बैठी के रोवे। देख रोजे कचहरी में लागे बाजार। रंग रसिया भइल बाड़े यूकार। रंग रसिया थोड़ा स्टेट के बारे में सुनिएगा। डेटवा हो कोट के बढ़ेला। कोट के बढ़ेला हो कोट के बढ़ेला। रोज धक धक करे जवा करेला। करे जवा करेला। बिना शिक्षक नामांकन के कैसन ई रूल। रंग रसिया भइल बा बिहार सरकार। रंग रसिया भइल बा बिहार सरकार। रंग रसिया सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोगों की भी जो होली है सूखी सूखी ना जाए, वो हम लोगों पे भी ध्यान दे। हम लोगों का भी होली रंगीन बने। इसी आशा के साथ हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। अगर वो हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम फिर से आंदोलन पे बैठेंगे। अपनी मांग को लेकर कुछ दिनों पहले गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। ये आंदोलन इतना बड़ा तब बन गया था जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव आंदोलन में शामिल होने के लिए गर्दनी बाग पहुँच गए थे। तेजस्वी के पहुँचते ही इन शिक्षक अभ्यर्थियों में जोश एवं बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने इन शिक्षक अभ्यर्थियों से 2 दिनों के अंदर काउंसलिंग की तिथि जारी कर देने का वादा किया। बिहार सरकार के इस वादे के साथ ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। लेकिन ये बिहार है जनाब, यहाँ सब कुछ वादा कर देने से नहीं हो जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2 दिनों का वादा करने वाली बिहार सरकार अपने वादे से मुकर गई और एक बार फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। आज एक बार फिर ये शिक्षक अभ्यर्थी पार्क में बैठे हैं, एक योजना बना रहे हैं आंदोलन करने की। क्या पूरी योजना है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जो सरकार जो वादे से मुकर गई, इनके साथ जो छल किया है, वो आप आगे क्या करेंगे। बताइए सर, क्या नाम आपका। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। 2 दिनों का वादा किया बिहार सरकार ने आप लोगों के साथ, फिर अपने वादे से मुकर गई। अब आप लोग क्या करेंगे। बिल्कुल सरकार पर हम लोग दबाव बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने वादा से मुकर गई है और कानूनी प्रक्रिया में जो अभी चल रहा है जो मैटर, सरकार चाह लेगी तो 2 दिन के अंदर में ये समस्या समाधान हो सकती है। सरकार के जो भी पदाधिकारी हों या शिक्षा मंत्री हों, वो बिल्कुल इस मैटर को बिल्कुल ही मैंने शिथिल कर दिया है। इस मैटर को कोई भी उन लोग के तरफ से प्रयास नहीं हो रहा। अगर शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रयास हो जाएगा या प्रधान सचिव के या शिक्षा डायरेक्टर की तरफ से होगा, प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर की तरफ से, तो एजी को कह करके केस को मेंशनिंग करवा लिया जाएगा और 2 दिन के अंदर में वहां से स्पेशल लीव भी मिल जाएगा। लेकिन सरकार बिल्कुल ही नहीं करना चाह रही है। सबसे पहली बात है, इसमें एक और भी प्लस पॉइंट है कि जो ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा केस किया गया, वो ब्लाइंड फेडरेशन वाले खुद ही सरकार पर ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें शिक्षा मंत्री के यहाँ फोन भी गया, शिक्षा मंत्री उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ। आप इस मामला को बिल्कुल ही अधर में ले जाना चाहते हैं, लंबी अवधि तक खींच करके ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार अगर चाह लेगी तो 2 दिन के अंदर में एजी साहब को फिजिकली जा करके वहाँ केस को मेंशनिंग कराएंगे और उसका लिस्टेड करके केस को बहस करा देंगे और हम लोग को लीव मिल जाएगा। हम लोग का काउंसलिंग का जो डेट है वो इश्यू हो जाएगा।
लेकिन सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं शिथिलता है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। सर मुझे ये समझ नहीं आता, जो पिछले साल ही जब कोर्ट ने ये सरकार से कह दिया था कि शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्दी तेजी लाए उसमें और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें, तो फिर ये मामला दोबारा कोर्ट क्यों पहुंच गया? हमको ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए, बिहार में कोई भी मामला होगा तो सीधे कोर्ट होता है। ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस किया, अभी 5-5 गो केस चल रहा है अच्छा। और इसमें बहुत तरह की समस्याएं हम लोगों को उत्पन्न हो गया। हम लोग हर चीज को टैकल कर रहे हैं बहाली को बचाने के लिए, लेकिन कहने का मतलब है कि ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर आया उस पर रंजीत सर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चला करके उनको पार्टी बनाया गया, जिसके कारण ये स्टे हो गया है। स्टे में हुआ है तो उसके लिए वो कोर्ट का कहना है कि जब तक इनकी मांग को पूरा नहीं, ये तो सरकार मौखिक रूप से लिख करके दे दी कि हम इनको मांग को मान लिए, लेकिन ब्लाइंड फेडरेशन वाला का कहना है कि वो चीज सारी जो हमारी मांग है वो मेंशनिंग नहीं है। तो अब ये लोग तैयार हैं, अभी हम लोगों के साथ, अभी हम लोग सचिवालय जाने वाले हैं, उनके साथ जो केस किए हैं ब्लाइंड फेडरेशन वो भी हम लोग के साथ में चलने के लिए तैयार हैं। तो फिर जब हम लोग दोनों आदमी कह रहे हैं कि हम लोग को केस को सॉर्ट आउट करके मामला को सुलझा लिया जाए, तो फिर क्या मामला है कि जो इस तरह से सरकार खींच करके ले जाना चाहती है? शिक्षा मंत्री क्यों नहीं मैंने इस पर पहल कर रहे हैं, और प्रधान सचिव जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अब क्या करेंगे, आज बात करेंगे फाइनल, उसके बाद हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे, आंदोलन फिर से आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, हर काम के लिए तो यह आंदोलन करना पड़ता है। पिछला वाला आंदोलन क्यों खत्म कर दिए थे? जब आपने बोला था कि हमको लिखित में चाहिए, लिखित में तो आप लोगों को मिला नहीं था, फिर क्यों खत्म किया आपने आंदोलन? पिछला आंदोलन खत्म करने के बहुत कारण है। जिस समय हम लोग रंजीत सर से बात करने गए थे तो उस समय रंजीत सर ने कहा कि 2 दिन के अंदर में हम इस मामला को सॉर्ट आउट कर देंगे। लिखित में नहीं बोला था उन्होंने, मौखिक में लिखित बोला। रूप से नहीं बोला। देखिए यहाँ पर लिखित रूप से हर चीज का लिखित रूप से नहीं देता है लोग, हर चीज को लिखित रूप से नहीं दे सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि उनके आश्वासन पर हुआ कि 2 दिन के अंदर में हम आप लोगों को मामला सॉर्ट आउट करेंगे और आप लोग को काउंसलिंग का डेट भी इशू करेंगे। इस बात पर हम लोगों ने विड्रॉ किया था या स्थगित किया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब वो कह दिए थे, उनकी बात पर विश्वास करके हम लोगों ने कर दिया। अब बाद में उन लोगों ने विश्वासघात किया और बिल्कुल इस मैटर को इतना शिथिल कर दिया है कि कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, तो अंत में हम लोग का कोई उपाय नहीं है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन कैसा होगा पिछली बार की अपेक्षा? नहीं, इस बार जो है वो बिल्कुल ही आर और पार होगा। बिल्कुल इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बढ़ता जाएगा, और जो भी होगा सो हम लोग जब तक बैठना पड़ेगा बैठेंगे, लेकिन अभी क्लियर करके ही हम लोग वहाँ से आएंगे। पिछले बार की अपेक्षा इस बार आंदोलन बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन लगता है इस बार भी बिहार सरकार आपकी बातों को मानेगी? बिल्कुल मानेंगी, मानना ही पड़ेगा। हम लोग आंदोलन करेंगे बिल्कुल ही शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल ही अहिंसात्मक रूप से बैठेंगे, और उसमें जो भी हमारे जो साथी हैं उनमें काफ़ी सब जगह से पूरे 38 जिला से भी रिस्पांस आ रहे हैं कि हम लोग तैयार हैं। तो हम लोगों की संख्या भी रहेगी, ऐसी बात नहीं है, संख्या भी रहेगी और उसमें हम लोग का सब लोगों का सहयोग भी रहेगा। इसीलिए हम लोग जब तक ये लिखित रूप से नहीं मिलेगा, काउंसलिंग का डेट इशू नहीं होगा, तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे और बिल्कुल शांति तरीके से बैठेंगे। हर विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग में लाखों वैकेंसियाँ खाली है, लेकिन फिर भी ये नीतीश कुमार की जो सरकार है वो लगातार इन वैकेंसियों को भरने की बजाय इनको सड़कों पे ले जाती है आंदोलन करने के लिए, कोर्ट में मामलों को फंसा देती है। तो फिर क्या समझा जाए, नीतीश कुमार की मंशा है जो बिहार में वाकई में रोजगार दिया जाए? बिल्कुल मंशा साफ नहीं है। अगर मंशा साफ रहेगा तो इतना केस नहीं होगा। आप ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर है, आपने शुरू में ही उस पर ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग कोर्ट में चला गया है। बहुत सा मैटर है जो कि आप ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण कोर्ट में मैटर चला गया। तो इसलिए सरकार अगर करना चाहेगी, सरकार जिस दिन उसकी नीयत साफ हो जाएगी उस दिन बहाली हो जाएगी। सरकार नहीं चाहती है केवल मामला को किसी तरह खींच खाच करके 2022, 23, 24 तक ले जाना चाहती है। इनका एक ही मकसद है कि हम अभी बहाली नहीं करें। हम लोगों का दबाव था आंदोलन का, तो मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दे दिया, और थोड़ा सा बीच बीच में लोग बोल देते हैं स्टेटमेंट कि हाँ हो जाएगा, लड़का लोग को मलहम लगाने का काम करता है, मरहम। इसलिए वो चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। हम लोगों का अब इस बार की आंदोलन होगा तो आर पार की आंदोलन होगा। नीतीश कुमार जी ने आपको ठगा है मतलब? बिल्कुल। अगर चाह लेंगे, आज चाह लेंगे ना शिक्षा मंत्री, और कहते हैं कि नहीं, उनका ये जी बात नहीं मानेंगे। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, उन्होंने कुछ बोला था आप लोगों के खिलाफ, क्या बोला था उन्होंने? उनका तो खैर नामे मत लीजिए अच्छा। मेरे सामने, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री क्या, वो कोई मंत्री के लायक नहीं है। सबसे पहली बात, शिक्षा मंत्री का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही वो लाट साहब नहीं हो गए हैं कि जो मतलब जा करके और बैठे हुए हैं, यहाँ लड़का लोग मर रहा है। अरे आप जनता के नौकर हैं,
आप शिक्षा मंत्री बन गए तो क्या बन गए? किसने बनाया? हम लोगों ने आपको बनाया। और आपको बात करने के लिए भी ढंग नहीं है, बात करने के लिए अब तक आप लोगों ने कभी ऑफर नहीं किया। और आपको पता है जो तानाशाही ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, तानाशाही जो है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। सब जनता देख रही है, सब स्टूडेंट भी देख रहा है, इसीलिए वो तो बिल्कुल ही रद्द करने के फेर में थे वो, लेकिन चेंज हो गए। हम ये शिक्षा मंत्री जो वर्तमान शिक्षा मंत्री बने हैं, मैं उन पर किसी तरह के व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, वो आदमी अच्छे हैं विजय कुमार चौधरी बिल्कुल, और चाहेंगे वो तो विद्यार्थियों के हित में वो बहुत जल्द कदम उठा सकते हैं। हमें आशा है कि उनसे हमें अपेक्षा है कि वो काम हम लोग को करेंगे। अच्छा, लास्ट आपसे अंतिम सवाल रहेगा, अगर फिर किसी ने आपसे वादा कर दिया आपसे जो हम दे देंगे नौकरी, आप आंदोलन खत्म कर दीजिए, तो इस बार क्या होगा? अब वादा पर हम लोग काम करने वाला नहीं है। अब हम लोग भी उनसे वादा सुनते सुनते कान पक गया है। बात समझ रहे हैं? वादा उदा कुछ नहीं, आप सीधे काउंसलिंग का जो डेट है उसको इशू करिए और उसके बाद हम लोग अपना काम करिए, हम लोग को बहाल कीजिए, हम लोग स्कूल में जाके पढ़ाएंगे। अब तक तो बहुत हम लोग स्कूल में क्लास भी कर लिए होते हैं, लेकिन इन लोग को ऐसा ही लोग का चक्कर है ना, चक्रव्यूह। वहाँ के पदाधिकारी कहते हैं कि इंटरनल बात आपको नहीं बताएंगे, एक्सटर्नल बात ही बताएंगे। इंटरनल बात किसको बताइएगा? इंटरनल बात की बात करते हैं, क्या इंटरनल बात है? आप साफ कहिए कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। इंटरनल क्या होता है? आप जो है ठगने का काम कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं। आपने परीक्षा पास किया, करने का क्या मतलब? करना तो उनका है ही ना, करने का क्या मतलब है? आप तो करना चाहिए उनको। करने का मतलब क्या हुआ? करने का मतलब है कि वो 5 साल तक करिएगा आप। आपने सारी प्रोसेस कर लिया, 90% से 95% तक मेगा सूची का प्रकाशन हो चुका है। अब आप लोग को काउंसलिंग कराना है और नियुक्ति पत्र दे देना है, तो इसमें करने या न करने का क्या प्रश्न है? चलिए ठीक है।